नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण की श्रृंखला का अगला शीर्षक शुरू करें। पद परिचय। पद और शब्द दोनों में अंतर होता है। शब्द अपने आप में संपूर्ण होता है, वर्णों का समूह होता है जिसका जो कि सार्थक होता है, जिसका अपना खुद का अर्थ हो। और वही शब्द जब किसी स्वरूप को ग्रहण कर ले तो पद बन जाता है। कहने का तात्पर्य, यदि राम है, राम तो शब्द हुआ, लेकिन यही जब तृतीया विभक्ति हो जाए, रामेण हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा राम के द्वारा, तो ये पद हो गया। इस प्रकार जो पद होते हैं वो अपने पूर्ण कुछ शब्दों के साथ मिलकर एक व्यापक अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे भू एक क्रिया है, धातु है, लेकिन वही भू जब लट्लकार का रूप धारण कर ले तो वो भवती हो जाता है, तो भवती पद हो गया। तो आइए इस पाठ में हम पद से परिचय प्राप्त करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोई भी वाक्य जो बनता है वो एक विशिष्ट अर्थ को प्रदान करता है। शब्द की सीमा होती है, केवल अपने अर्थ तक सीमित होता है, लेकिन वही जब वाक्य बन जाए तो वो एक निश्चित अर्थ प्रदान करने लगता है। लेकिन ये जो शब्द जो वाक्य बनता है, यह वाक्य कई पदों के मिश्रण से बनता है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि राम घर जाता है। तो राम घर जाता है जब कहते हैं तो इसमें राम करता है और घर जाता है क्रिया है। तो हम केवल राम कहें तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। उसके साथ यदि हम उसकी क्रिया को लगा दें, घर जाता है और कर्म को लगा दें घर, तो एक अर्थ प्रदान करने लगता है। इसमें 3 पद हैं। रामः एक, जो कि राम शब्द का प्रथमा विभक्ति है, और गृहम जो कि गृह का द्वितीय विभक्ति है, और गच्छति जो कि गम का लट लकार का रूप है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों पद हुए। रामः एक पद, गृहम दूसरा पद और गच्छति तीसरा पद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य अपने आप में संपूर्ण 2 पक्षों से होता है, एक कर्ता पक्ष और दूसरा क्रिया पक्ष। इसी को संस्कृत में सुबंत और तिंग कहते हैं। सुबंत से तात्पर्य कर्ता पक्ष से है और तिंग से तात्पर्य क्रिया पक्ष से है। तो संस्कृत भाषा में शब्दों के साथ जब सुबंत तथा तिंग प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो वे पद बन जाते हैं। जैसा हमने अभी स्पष्ट किया कि ये शब्द जब सुबंध के साथ जुड़ते हैं तो वो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो सुबंत बन जाता है। तो सुबंत पे कर्ता पक्ष होता है, और धातु के साथ जुड़ते हैं तो वो तिंग प्रत्यय बन जाता है, जो कि क्रिया पक्ष का रूप है। राम शब्द में जब विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग होता है तो यह रामः बनता है। तो राम एक शब्द है, लेकिन राम को हम कर्ता तब मानेंगे जब वो प्रथम विभक्ति में प्रयोग किया जाए। तो राम के साथ जब प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा तो राम का रामः बन जाएगा। केवल कर्ता ही नहीं, किसी भी विभक्ति का प्रयोग यदि पंचमी करेंगे तो रामात बन जाएगा। तो ये स्पष्ट होगा कि ये पंचमी विभक्ति है। तो ये कहलाता है सुबंत। तो शब्द रूप के माध्यम से जो पद बनते हैं वो सुबंध कहलाते हैं, और धातुओं में तिंग प्रत्यय का प्रयोग होने से भवती आदि रूप बनते हैं। इसी प्रकार धातु में जब हम तिंग प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया का अर्थ प्रदान करने लगते हैं, जो कि तिंग कहलाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि पद के 2 प्रकार हैं, सुबंत और तिंग। सुबंत तथा तिंग पद जब परस्पर मिलते हैं तो वाक्य रचना होती है। सुबंत को आप कर्ता पक्ष मान लें और तिंग को
आप क्रिया पक्ष मान लें तो कर्ता पक्ष और क्रिया पक्ष, कर्ता पक्ष के अंतर्गत सारी विभक्तियाँ आती हैं और क्रिया पक्ष में सारे लकार आते हैं। तो इन दोनों को जब सम्मिलित कर लेते हैं, जब एक साथ मिला देते हैं तो वाक्य की रचना होती है। जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति जब हम कहते हैं तो रामः इसमें करता है और गच्छति इसकी क्रिया है। इस प्रकार ये जो सुबंत है अर्थात जो कर्ता पक्ष है वो दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। पहले हम सुबंत की चर्चा कर लें। तो सुबंत दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी उनको कहते हैं जिनका रूप बदल जाता है, जो रूप परिवर्तित हो जाए वो विकारी कहलाता है। तो जो शब्द रूप के जो शब्द होते हैं वो विकारी कहलाते हैं, क्योंकि उसके कई रूप बनते हैं। जैसे राम है, राम के कई रूप बनेंगे, रामः रामो रामः, कर्ता में रामम रामो रामः, कर्म में रामेण रामाभ्याम रामई, करण में रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, संप्रदान में। इस प्रकार सप्तमी तक के, अधिकरण तक के कई रूप बनते हैं। तो चूंकि रूप परिवर्तित होता रहता है इसीलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं। अविकारी अर्थात जिनका अर्थ कभी बदलता, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। इसके अंतर्गत हैं उपसर्ग और अव्यय। तो उपसर्ग और अव्यय अपने मूल फॉर्म में रहते हैं, इनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो उपसर्ग, पहला उपसर्ग में प्रारंभ में उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे प्रभावित में भू धातु के साथ प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो ये प्र उपसर्ग हुआ। और अव्यय जो होते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कदा, च, अपि, तत्र, यथा आदि। ये इनका स्वतंत्र शब्द होता है, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं और उपसर्ग हमेशा जुड़कर बनते हैं। तो इस प्रकार सुबंत के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में शब्द रूप, अविकारी में उपसर्ग अव्यय। उपसर्ग जो कि शब्द के साथ जुड़ते हैं और अव्यय जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तिंग जो प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय समस्त धातु रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपने पढ़ा है लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, ये सब तिंग के उदाहरण हैं। अब आते हैं कारक विचार पे। कारक के विषय में भी आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। कारक जो कि किसी शब्द के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो हम सुबंत पढ़ रहे हैं, सुबंत कारक का ही स्वरूप है। हिंदी में तो अलग अलग कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की आदि। लेकिन संस्कृत में ये जो ने, को, से, में, पर, का, के, की आदि है, ये अलग से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ये शब्द रूप के अंतर्गत ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम का यदि आप रामः कहते हैं तो उसमें ने जुड़ा हुआ है। जब रामम कहते हैं तो राम के साथ को जुड़ा हुआ है। जब रामेण कहते हैं तो राम के साथ से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो कारक हैं वो अपने आप में संपूर्ण अर्थ को प्रदान करते हैं कारक के साथ जुड़ के। इसके विषय में आपने पढ़ा भी है, आइए फिर से उसका रिवीजन कर लें। कर्ता का कारक चिन्ह ने है जिसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। कर्म का कारक चिन्ह को है जिसे द्वितीया कहते हैं। करण का कारक चिन्ह के द्वारा या से है जिसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। संप्रदान का को के लिए चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अपादान से अलग होने का भाव है, पंचमी के अंतर्गत आता है। संबंध कारक का, के, की है, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत। अधिकरण में पर उसका चिन्ह है, सप्तमी के अंतर्गत आता है। और संबोधन जो है वो हे, अरे, भो के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इन कारक चिन्हों के लिए
शब्द रूप में रूप का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पद का स्वरूप समझ में आ गया होगा, पद क्या होता है। अब आइए इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न करें। अधोलिखित पदेषु कानिचित् सुबन्त पदानि कानिचित् तिङ्क्त पदानि सन्ति तानि चित्वा उचित कोष्ठकेषु लिखत। उसमें कुछ सुबंत है और कुछ तिङ्क्त है, उसमें से सुबंत और तिङ्क्त तो छांट कर लिखना है। जैसा हमने चर्चा की थी, जो शब्द रूप हैं वो सुबंत के अंतर्गत आते हैं और धातु रूप तिङ्क्त के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें देखिए सुबंत क्या क्या है। रामः सुबंत है, पहले सुबंत देख लें। रामः सुबंत है क्योंकि प्रथमा का एक वचन है। लता भी सुबंत है क्योंकि स्त्रीलिंग में कर्ता का एक वचन है। फलम भी सुबंत है क्योंकि फल धातु प्रथमा का एक वचन है। और सर्वः का भी शब्द रूप चलता है। और पत्रम, पत्रम का भी शब्द रूप होता है। तो ये सब सुबंत के रूप हैं। अब आइए देखते हैं इसमें तिङ्क्त। तिङ्क्त अर्थात वे रूप जो कि धातु रूप के अंतर्गत आते हैं। तो ये पठति तिङ्क्त हो गया क्योंकि ये लट लकार का रूप है, प्रथमा एक वचन। खादति भी तिङ्क्त हुआ क्योंकि ये भी इसमें खाद धातु है। भवति, भवति भी ये धातु रूप है। पश्यति, पश्यति भी धातु रूप है और चलति भी धातु रूप है। इसके अलावा गायति धातु रूप है। इदम ये सुबंत के अंतर्गत आता है क्योंकि इदम स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का एक वचन है। इदम इमे इमानी, तो ये सुबंत के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार सुबंत और तिङ्क्त को अलग अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गम चित्वा लिखत। इसमें से उपसर्ग चुनकर लिखना है। जैसे प्रभवती है, प्रभवती में उपसर्ग क्या है? प्र है। उसी प्रकार आगच्छति, संहरति, संहरति में उपसर्ग सम, सम उपसर्ग है। आगच्छति में उपसर्ग आ है। प्रतिवदति में उपसर्ग प्रति है। विचरति में वि उपसर्ग और अनुगच्छति में अनु उपसर्ग। इसमें से उपसर्ग को हटाकर लिखना है कि क्या उपसर्ग पहचानना है। आगे बढ़ें। उपसर्गम योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। जैसे अव के साथ त्रि मिलके तरति हो गया। अव उपसर्ग है और त्रि का रूप तर चलता है, इसलिए अवतरती बना। उसी प्रकार आगम, आगम का जब प्रयोग होगा तो गम का गच्छ हो जाएगा, तो बनेगा आगच्छति। अनु के साथ भू, अनुभवती। प्रहरि के साथ प्रहरति, हरि का हर हो जाता है, प्रहरति। उसी प्रकार प्रति के साथ हस मिलके प्रति हसति। प्रति हसति। वि के साथ कस मिलके विकसति। आगे, अधोलिखितानां शब्दानां उचित बहुवचन रूपेभ्यः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। इसमें इस शब्द के बहुवचन छांट के लिखने हैं। इसका बहुवचन क्या है? शुका एक वचन में है, तो शुका का बहुवचन क्या हुआ? शुका का बहुवचन शुकाः, शुकाः बहुवचन हुआ। उसी प्रकार पिकः, पिकः का बहुवचन पिकाः, पिकः का पिकाः। उसी प्रकार कपोतः, कपोतः का बहुवचन कपोताः। मयूरः, मयूरः का बहुवचन मयूराः। काकः का बहुवचन काकाः। चटका का बहुवचन चटका चटके चटकाः।
और सिंह का बहुवचन सिंह का सिंहाः। अगला, उचित विशेषणेन सह योजित, विशेष विशेषण को एक दूसरे से जोड़ना है। तो विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण उसकी जो विशेषता है। जैसे काकः, कौवा, कौवा कैसा होता है? कौवा काला होता है, तो काकः का कृष्ण हो गया। काकः कृष्ण है। शुकः, तोता कैसा होता है? तोता हरा होता है, तो शुकः हरितः, हरितः मतलब हरा। हंस, हंस कैसा होता है? हंस सफ़ेद होता है, तो श्वेता। बंदर, वानरा कैसा होता है? चंचल होता है, तो वानरः चंचलः। गजः मोटा होता है, तो गजः स्थूलः। इस प्रकार विशेष और विशेषण को एक दूसरे से जोड़ना है। अगला प्रश्न, अधोलिखित संवादम मंजूषाया पद सहायतया पूरयत। संवाद को मंजूषा के शब्द की सहायता से पूरा करना है। इसमें कर्ता का प्रयोग है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो बताना है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के किस कर्ता का प्रयोग किस रिक्त स्थान में होगा। तो ये मोनिका और सोनिका के बीच में बातचीत है। मोनिका कहती है सोनिके डैश कुत्र गच्छसि। तो यहाँ पे गच्छसि है अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पर हुआ त्वम, त्वम कुत्र गच्छसि। तो सोनिका कहती है डैश तू कुत्रपि न गच्छामि। तो यहाँ पे गच्छामि क्रिया है अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम, अहम तु कुत्रपि न गच्छामि, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। तर्हि आगच्छ, तब आओ, डैश मिलित्वा बहिः भ्रमावः, मिलकर बाहर खेलें, बाहर घूमें। तो भ्रमावः मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन है, आमी आवह आमह, इसका कर्ता होता है अहम आवाम वयम। तो भ्रमावह का कर्ता हो गया आवाम, तो ये यहाँ पे आवाम। आगच्छ सुलभे सुंदरम वातावरण अस्ति, आओ सुलभा, सुंदर वातावरण है, डैश मिलित्वा भ्रमामः, भ्रमामः, भ्रमामः मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन। आमी आवह आमः, भ्रमामः मतलब वयम, तो वयम मिलित्वा भ्रमामः। अगला प्रश्न, अत्र अनेके वर्णाः सन्ति, तानि संयोज्य महाभारते ये महापुरुषाः अभवन्, तेषां नामानां संरचनां कुरुतु। महाभारत के पात्रों को पहचानना है इस शब्द पहेली से। तो इस शब्द पहेली से महाभारत के पात्र कौन कौन से निकल के आते हैं? देखिए, पहले बाएं से दाएं, ये भीमा आ गया पहला। उसके बाद दूसरी लाइन में कोई नहीं है, तीसरे लाइन में सहदेव, ठीक है, ये सहदेव अगला। उसके बाद चौथे लाइन में युधिष्ठिर है, पांचवें लाइन में भीष्म। उसी प्रकार ऊपर से नीचे पहली लाइन में नकुल है, दूसरी लाइन में कुछ नहीं है, यहाँ से एक निकल कर आ रहा है अर्जुन, इसके साथ मिलकर अर्जुन। तीसरी लाइन में कुछ नहीं है, चौथा लाइन यहाँ से निकल कर आ रहा है कृष्ण, ऊपर जा रहा है ना कृष्णा। चौथा ये देखिए नीचे देखिए दूर यो, इसके साथ बाएं दाएं से बाएं आएंगे तो बनेगा दुर्योधन। तो इस प्रकार महाभारत के पात्रों की रचना हुई। अगला, अधोलिखित वाक्य सुबंत पदानि चित्वा लिखत। सुबंत प्रत्यय को पहचान कर लिखना है। सुबंत पदानि, सुबंत मतलब कर्ता। तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुधारी आसीत, तो कर्ता इसमें क्या है? अर्जुन है, और कुछ नहीं है। दूसरे वाक्य में युधिष्ठिर आजीवनम सत्यम अपालयत, युधिष्ठिर करता है। तीसरी लाइन में श्री राम वनम अगच्छत, श्री राम, और वनम भी द्वितीय का एक वचन है, वनम।
चौथे में रावण सीताम अचोर्यत, रावण प्रथमा का विभक्ति का एक वचन और सीताम स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन। अगली लाइन में विभीषण प्रथमा का एक वचन और लंकाया षष्ठी का एक वचन, अंद्रपः भी प्रथमा का एक वचन। अगला आम व न लिखत, यदि आप सहमत हैं तो आम और असहमत हैं तो न लिखेंगे। तो पहला वाक्य, युधिष्ठिर सत्यवादी आसीत, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, करेक्ट, सही है। रामः पितु आज्ञाम सर्वोपरि अमन्यत, राम ने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर माना, करेक्ट। भरतः भ्रातृ प्रेम युक्त आसीत, यदि करेक्ट है तो आम लिखेंगे। भरतः भ्रातृ प्रेम युक्त आसीत, भरत भाई के प्रेम से युक्त थे, आम। राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय राजा आसीत, राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय राजा थे, ये भी सही है। तो चारों वाक्य करेक्ट हैं। तो इस प्रकार पद परिचय का पाठ समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आप पाठ भली भांति समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।